खबरदार जो शोर किया या चीखी, बात मानूंगी ना, मतलब मुंह में कपड़ा ठूस कर टेप लगा दूं। अच्छा ठीक है, चुपचाप आराम से खड़ी रहे, ठीक है, शोर नहीं करना, आराम से चुप से। हाथ बांध दे, कपड़ा भी ठूस दे। ये चुपचाप बात मानने वाली नहीं लग रही। अरे नहीं नहीं, बड़ी समझदार बच्ची है, मानेगी, क्यों नहीं मानेगी, मानोगी ना? उस्ताद मेरी बात सुन ले, ये खूबसूरत लड़कियों का दिमाग बड़ा कम और सुस्त चलता है, हाथ पैर तो बांध ही दे। अरे नहीं यार, जरूरत नहीं है। उस्ताद सुन ले मेरी बात, मेरा तजर्बा ज़्यादा इन चीज़ों में, हाथ तो मैं बांध ही रहा हूं। अच्छा चल ठीक है, बांध दे। और देख जरा प्यार से, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए जब तक ये हमें कोई तकलीफ ना पहुंचाए। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, और साथ वाले कमरे में बिठा देना इसको। मैं जरा फ़ोन पे इतला दे दूं, पार्टी बड़ी खतरे वाली है, काम जरा जल्दी निपटाना पड़ेगा। मान जल्दी, मान जल्दी, चल हो गया, दे दो, चल चलो। ए लड़की, ज्यादा बेवकूफ़ी होशियारी मत करना, खैर खैरियत से घर पहुंच जाओगी। चलो शाबाश, भाई के साथ कमरे में बैठो। उस्ताद भाई, इतनी खूबसूरत बहनें हो तो यही काम करना है? अरे उस्ताद कुछ तो ख्याल किया कर। अच्छा अच्छा, जा बिठा इसको, चल, अरे चल बैठ यहाँ पे, अरे बैठ। जी सरकार, माल पहुंच गया, आकर तस्दीक कर लें। मुश्किल कैसी होनी थी, बेटी को बड़े प्यार से रखा है। नहीं नहीं, होश में है, बेहोश सरकार, जरूरत नहीं है। अच्छा आप आ जाएं तो बेहोश भी कर देते हैं। ठीक है, जरा जल्दी आइएगा, ठीक। सब इश्क की रस्में पूरी हैं, फिर कहानी क्यों अधूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है। हाँ क्या हुआ? अरे यार उस्ताद, थोड़ी सी दवाई तो दे यार। नहीं यार, लड़की को अकेला छोड़ा है, अभी तुझे पीनी है, चला थोड़ी सी मेरे लिए भी बना। असद, खोलो मुझे, खोलो मुझे।
इधर। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? चलो 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 यार। सना, चलो चलो यहाँ से। तुम भी अंदर आओ। ठीक है। बिल्कुल अब्बू की तरह बैठे हो तुम। आई एम सॉरी, घर में और कपड़े नहीं थे मर्दों के। कुछ अब्बू की यादें हैं जो मैंने संभाल के एक अलमारी में रखी हुई। वैसे ऐसा तुम्हारा और सना का मसला क्या है? हाँ ठीक है, वो तो बच्ची है अभी तक, पर तुम क्यों उसके साथ उससे भी छोटे बन जाते हो? ऑफिस में तो ठीक होते हो, वैसे भी ठीक ही हो। बात बचपने की नहीं है ज़ेबा। हाँ बिल्कुल, समझदार मैच्योर लोग ही पूरी बारिश में भीगने के बाद उन्हें एहसास होता है कि हम तो बारिश में भीग गए हैं। ऐसा कहाँ खोए हुए थे तुम दोनों को, पता ही नहीं चला कि बारिश हो रही? बारिश बस एकदम से हो गई। हम पार्क के बीच में थे, बारिश हुई तो पहुंचते पहुंचते उस वक्त तक भीग गए हम। वैसे भी अंधेरे के बाद पार्क, जॉगिंग करने तो तुम लोग गए नहीं थे। और कौन सा पार्क है जहाँ फोन तक ले जाना अलाउड नहीं है? नहीं, नहीं फ़ोन तो अलाउड था। वो बारिश होने लगी थी तो हमने कहा बेहतर है कि ना ले जाएं। ओह वाह, हाउ स्मार्ट। यानी कि जिस बारिश का भी पता भी नहीं था कि शायद होनी है या नहीं होनी है, उससे बचाने के लिए फोन तुम लोगों ने गाड़ी में रख दिया। ज़ेबा क्या यार, तुम यहाँ भी मेरी बॉस बनी हुई हो। क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दी तुमने? असल में बॉस नहीं बन रही, लेकिन मैं उल्लू भी नहीं बनना चाहती। तुम और सना इतने तेज नहीं हो जितना अपने आप को समझ रहे हो। इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हो जितना मैं नहीं सना समझती तुम्हें। बात बदलना तुम्हें आती नहीं है, इसलिए कोशिश भी मत करो। वैसे यार ये कपड़े बड़े ज़बरदस्त हैं, स्लाइटली आउट ऑफ फैशन, लेकिन ये शर्ट बड़ी अच्छी है। अब्बू को भी बहुत पसंद थे। मैं ना कभी कभी अब्बू को खुद तैयार करके ऑफिस भेजती थी और हमेशा यही शर्ट बार बार निकालती थी। और सना का काम होता था अब्बू की टाई से खेलना। हाँ बेटा, कैसी लग रही है? पर थोड़ा सा और ऊपर। अच्छा, अरे अरे ज़ेबा मेरा गाल दबाओ। ठीक है। अरे सना, तुम मेरी टाई पहने हुए हो, बहुत अच्छी लग रही हो। अरे भाई देर हो गई। इकबाल, इकबाल।
पापा अब आज जल्दी आ जाएंगे ना? हाँ बेटा, आज मैं जरूर जल्दी आ जाऊंगा। आप रोज यही कहते हैं। नहीं बेटा, आज जरूर जल्दी आ जाऊंगा, तुम दोनों से प्रॉमिस। ठीक है? मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अरे सना। जी साहब। भाई वो बच्चों का खाना तैयार हो गया? जी सर। सकीना से कहना कि वक्त पर बच्चों को खाना खिला दें, मैं खा कर आऊंगा। देखो तुम उस वक्त तक जागते रहना जब तक मैं वापस आ जाऊंगा। जी सर। मैं जल्दी आ जाऊंगा। देखो बेटा, सकीना आंटी को तंग मत करना, ठीक है? खाना अच्छी तरह से खाना, क्योंकि उसके बाद हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। मैं भी चलूंगी। हाँ बेटा। सना, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम भी जाओगी? तो चले? अरे अभी, अरे गुड़िया अभी नहीं, रात को जाएंगे, ठीक है? अभी तुम अपनी आपी के साथ खेलना और सकीना के साथ खाना खा लेना। नहीं, वो ज्यादा खाना खिलाती है, मुझे उनके साथ खाना नहीं खाना। ओहो, जयो बेटा, तुम देख लेना। समझ गई ना? कि बाबा। जीती रहो। अच्छा बताओ क्या खाओगे, घर का या बाहर से कुछ मंगवाऊं? नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बल्कि मुझे चलना चाहिए। रास्ते में एक दो काम भी है मुझे। असद, खाना तो तुम खा के जाओगे, मैं अकेले उसे हैंडल नहीं कर सकती। तुम रहोगे तो वो भी कुछ खा लेगी। यार मुझे अकेले में बहुत गुस्सा दिलाती है, बात भी नहीं मुझसे कर रही है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो फोन ना उठाना और जवाब ना देके मुझे परेशान करना ना, दिस इज नॉट ऑन, दिस कांट हैपन अगेन। और ये मैं तुम्हें भी कह रही हूं। सॉरी यार, लेकिन आज मैंने खाना नहीं, मुझे जाना है। मुझसे भाग रहे हो तो भागने की जरूरत नहीं है, अब नहीं डांटूंगी। और आपस की बात है, मैं तुम दोनों से बड़ी हूं, अगर डांट भी दो तो बर्दाश्त कर लिया करो। वो तो हम कर लेते हैं। सीरियसली, आज तक मैंने तुम्हें ऑफिस में डांटा है या ऊंची आवाज में बात भी की है? और मैंने कभी तुम्हें ऑफिस में मौका दिया, कोई ऐसा काम किया हो या ना किया हो जिस पे डांट हो? एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि तुम्हें सना के साथ क्या हो जाता है, तुम्हारे होश क्यों उड़ जाते हैं? अच्छा चलो छोड़ो, बताओ क्या खाओगे? घर में जो भी पड़ा है खा लूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और कॉफी लूंगा। बाकी आज बहुत ठंड है। पानी भी ठंडा हो गया। निगात, नहीं ठीक है, जैसे भी है, इट्स ओके विद मी। 2 मिनट में आ जाएगा भाई। निगात, वैसे कौन से पार्क में गए थे तुम लोग? बेटा पानी ठंडा हो गया, जल्दी। हाँ और हाँ, क्या कह रही थी मैं? हाँ, हम लॉरेंस गार्डन गए थे। बहुत खूबसूरत पार्क है। उस तरह का पार्क अब कोई नया पार्क हो ही नहीं सकता। क्या कैरेक्टर है, पुराने पुराने दरख्त, एक अजीब सा सुकून है, पुरसरार भी है। तुम गई हो ना? मैं भी गई हुई हूँ, मगरिब के बाद बंद हो जाता है, अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। अच्छा, हमें तो नहीं रोका। पहले होता होगा, अब आई थिंक इट्स ओपन टिल लेट। वो पापड़ वाला भी वहीं था।
अगर आप पहले ही ट्रॉली सही जगह पे रखते थी तो इतना लंबा चक्कर तो ना लगाना पड़ता। दिमाग भी कभी यूज कर लिया करें मैडम। बाजी दिमाग चलता तो हीरोइन ना बन जाती। जितनी जुबान चलती है ना अभी भी बन सकती हैं आप। वैसे और कोई गुंजाइश है नहीं, बनी बनाई हीरोइन हो तुमने। अरे नहीं असद भाई, मैं बाजी को सिर्फ तंग करती हूँ। मेरा तो इस घर से बाहर निकलती हूँ तो सांस घुटने लगता है। अच्छा अच्छा, बहुत हो गई एक्टिंग। जाके सना को देख के और उसे कहो मैं और असद बुला रहे हैं, फौरन आ जा नीचे। जी। और हाँ, अगर उसने बाल अभी तक खुश ना किए हुए ना तो खुद कर देना। ठीक है। इसको एक्टिंग का इतना शौक है, इतनी दफा मैंने इसे शीशे के सामने ना पूरी एक्टिंग करते हुए पकड़ा है। सभी को शौक होता है। सीरियसली मुझे तो नहीं था। हाँ, सना को बचपन से हीरो बनने का शौक था, नॉट हेरोइन, हीरो। और इस बेचारी को विलन। सारा सीन चल रहा होता था, क्लाइमेक्स चल रहा है जी, वो बंधी हुई है, वो ऊपर से मार रही है एंड एवरीथिंग। और अब देखो हर वक्त हीरोइन बनी रहती है। और मुझे विलन बना दिया। तो ठीक है ना, तुम्हें तो शौक है। मुझे कहाँ शौक है, तुम जानती हो मुझे अच्छी तरह। अच्छा, हीरो हीरोइन से याद आया, वो हमारे विलन जैसे क्लाइंट नहीं है, क्या नाम है उनका? अल्फा ट्रेडिंग वाले। एग्जैक्टली। शौकत एन तिरमजी साहब। जी, एन तिरमिजी साहब ने पेमेंट फिर डिले कर दी। नहीं, उन्हें कोई शर्म, कोई लिहाज है? लास्ट टाइम उन्होंने गारंटीज दी थी, इतने चेक देके गए थे। आई विल सेंड हिम अ लीगल नोटिस कल सुबह ही। वी कांट डू दैट। शर्जील अंकल के बहुत करीबी दोस्त हैं। अब मैं उनकी पोजीशन वहां पे ऑकवर्ड तो नहीं कर सकती। लेकिन ज़ेबा, इतनी बड़ी अमाउंट है, सारा कैश फ्लो खराब हो जाएगा। उल्टा हम डिफॉल्टर्स बन जाएंगे, हम अपने वेंडर्स की मिन्नतें कर रहे होंगे। इट्स नॉट फेयर। पता नहीं, वैसे शर्जील साहब पे मैं बहुत हैरान होता हूं। इतने असूल पसंद आदमी है, बिला वजह किसी को रायत नहीं देते, लेकिन इनको हर तरह से मार्जिन देते हैं, बल्कि उनकी मदद भी करते हैं। तुम जानते हो, अपनी जेब से एक दफा चुपके उन्होंने उनकी पेमेंट की थी। आई नो, बहरहाल जो भी, अब उसे तो वही हैंडल करेंगे। तुम्हें मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि तब तक किसी तरह फाइनेंस मैनेज कर लो। मैं लीगल डिपार्टमेंट का हेड हूं, फाइनेंस मुझे रिपोर्ट नहीं करता। मुझे पता है, सारी फाइनेंशियल प्लानिंग तुम करते हो। अहमद की तो जरूरत नहीं तुम्हारी मर्जी के बगैर पानी का बिल भी दे दे। है तो फाइनेंस का हेड, लेकिन बहुत ही ऑनेस्ट, वेरी हार्ड वर्किंग। पता है मुझे, सब पता है मुझे। असद, तुम कहाँ खोए हुए हो आज? What's wrong with you? नहीं, मैं कहाँ खोया हूँ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि अब तो सर्दी भी नहीं लग रही। जेबा बाजी, हाँ, सना बाजी नहीं आ रही हैं, वो कह रही है मैंने नहीं आना, और वो खाना भी नहीं खा रही। ये लड़की ना, मेरे भी सब्र की एक हद है जिस पे मैं पहुंच गई हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? बुलाने उसे। अच्छा तुम बैठो, मैं बुलाता हूँ। नहीं, मैं ही जाऊंगी। सुनो प्लीज, ये बात उसे डांटना मत, आज नहीं। नहीं डांटूंगी यार। और तुम खाना लगाओ, मैं लेके आ रही हूँ उसे। आप क्यों आई हैं? क्यों नहीं आ सकती तुम्हारे कमरे में? नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रही। सना, ये क्या बचपन है? What kind of behavior is this? What's wrong with you यार? आप कौन सा मेरी बात मानती हैं? कौन सी बात आज तक मैंने नहीं मानी? बचपन से लेके आज तक तुम्हारी एक एक ख्वाहिश पूरी की है, मगर ये क्या जिद है यार? इस तरह रिश्ते जुड़ते हैं? Do you think you're being reasonable है? मगर आप ये बात मैं ठीक कर रही हूँ। तुम्हारा गलत तरीका तुम्हारी सही बात को भी गलत कर देता है। और चलो, तुम्हारी अगर ये बात सही भी है, इसका फैसला करना मेरे हाथ में है, तुम्हारे नहीं मैडम।
अच्छा प्लीज ना, आप जाएं यहाँ से। जस्ट लेट मी बी प्लीज। ओके फाइन। हाँ लेकिन ये जो तुम फोन बंद करके गायब हो जाती हो और सबको परेशान करती हो ना सना, ये बात मैं आइंदा बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं असद के साथ थी ना। हाँ कह तो वो भी यही रहा है, लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि तुम दोनों सच नहीं बोल रहे हो। आप ही प्लीज गो। लगता है मुझे अपने लाड प्यार पे अब पछताना पड़ेगा। आप ही मान जाए ना, ये आखिरी बात मेरी। प्रॉमिस पे कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। हर चीज मांगने से नहीं मिल जाती सना, और ना ही जिद करने से। अब तुम्हें यह बात सीख लेनी चाहिए। और जो तुम इस दफा मुझसे मांग रही हो, टेक्निकली तुम मुझसे ये मांग ही नहीं सकती हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन दिस टाइम। डू यू गेट इट? रुके अभी। क्या है? क्यों रो रही है ऐसे? What? वहां ना दो लोग थे। कहाँ थे दो लोग? असद आया था। क्या किया असद ने? नहीं, असद ने तो कुछ नहीं किया। उसने मुझे बचाया था। वो दो लोग आए थे और वो मुझे किडनैप करके गए। What? Relax. Tell me what happened. वो ना असद को मैंने बुलाया था। कहाँ? आपके ऑफिस के पास जो कैफे है ना, वहाँ पार्किंग में। और फिर मैं परेशान नहीं करना चाहती थी किसी को। सर एक आदमी था, किस्मत ही खराब थी वरना आज। लड़की कहाँ है? चुरा कर ले गया सर। लंबा सा आदमी था, गोरा सा, जवान सा। उसको क्या बताया तुमने? कुछ नहीं सर। सच बोलो। कसम से सच बोल रहा हूँ। कोई किसी किस्म की बात ही नहीं हुई उससे सर। वो एक अकेला आदमी तुम दोनों का ये हाल कर गया और लड़की को भी छुड़ा के ले गया। जी सर। अफसोस, सद अफसोस तुम्हारे जिंदा रह जाने पर भी और लड़की के हाथ से निकल जाने पर भी। मैं ठीक हूँ सर। बचूंगा गोली तो बस। बदकिस्मती से कुछ यूं ही लग रहा है। तुम्हारा साथी भी जिंदा है अब तक, बेहोश है मगर नफ्स बरकरार है। इस दुनिया में कोई इंसाफ ही नहीं है। हेलो। हाँ बेटा। अच्छा, कब?
नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बिल्कुल नहीं। मैं बस आ रहा हूँ फौरन। बस बेटा उतनी ही देर जितनी रास्ते में सर। हाँ, मैं आया। सर हमें अस्पताल ले जाए, हम मर जाएंगे यहाँ। इस जगह का आपके अलावा किसी को नहीं पता, हम यहाँ मर जाएंगे सर। हमें हमें अस्पताल ले जाए सर। पहली दफा कोई खुश आइन बात की है तुमने। जिसने तुम नालायकों को हमसे मिलवाया था, उसी नालायक को बुला लो। कुत्तों को सिर्फ इशारे करते हैं, हाथ नहीं लगाते और ना ही उनको मुखातिब करते हैं। बात कुछ यूं है बरखुरदार के हमारा जिस्म और नाम पाक और ज़बान खानदानी और शगुफ्ता है। सर गौरी, गौरी। जी असद साहब। गौरी, मेरे वो कपड़े सूख गए। रात वाले वो बहुत गीले थे, सुबह कहीं धूप लगेगी फिर सूखेंगे। अच्छा अच्छा, फिर मैं इन्हीं में जा रहा हूँ, कल पहुँचा दूंगा। ठीक है? ठीक है। वो सूख जाएं तो ऑफिस भेज दूँ? नहीं, अपने पास रखो, मैं कल आके ले जाऊंगा। जी अच्छा। और ज़ेबा बीबी को बता देना और उन्हें कहना कि कोई काम हो किसी भी वक्त मुझे फौरन फ़ोन करें। सही। असद, तुम मुझे सब कुछ बताए बगैर चले जाते? इतनी बड़ी बात, व्हाट्स रॉन्ग विद यू असद? ज़ेबा, मैंने सोचा तुम परेशान हो जाओगी। जो होना था वो हो गया। शुक्र है मैं वक्त पे पहुंच गया, बचत हो गई। असद, सना किडनैप हुई है। ये कोई बात छुपाने वाली थी और मैं कोई बच्ची हूं जो मुझे नहीं बताओगे? I mean, तुम लोग पूछे जा रही हूँ कि क्या हुआ है। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो मुझसे। आपी, क्या मतलब है आपी? कभी गुस्सा, कभी टेंट्रम, ये बचपना कभी खत्म होगा या नहीं? तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है, अकेली गाड़ी लेके मत जाया करो, गौरी को साथ लेके जाया करो। 1000 लोगों की आंख है हम पे, कुछ हो जाता तो कहां से लाती मैं सना को? ज़ेबा, बस अभी नहीं। अभी नहीं? तुम दोनों जान इज्जत जिस चीज मर्जी को दांव पे लगा लो और मैं पूछूं भी ना। ज़ेबा, इस वक्त गुस्से से नहीं, बैठ के ठंडे दिमाग से सोचने का वक्त है। वो लोग कौन थे, क्या चाहते थे और अब हमें करना क्या चाहिए? तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अंकल को फोन कर दिया, वो आ रहे, वही आके बताएंगे कि अब हमने क्या करना है। खुदा के लिए मेरी सारी जिंदगी की मेहनत को इस तरह ज़ाया मत करो। मैंने जिन मुश्किलों से तुम्हें पाला है, क्या तुम्हें नहीं पता है? आपी, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे
तुमसे बात करनी है और तुम भाग रहे हो यहाँ से। बिल्कुल ही बच्चे बनते जा रहे हो सना के साथ। नहीं, बोलो। अभी अंकल आएंगे, बात पुलिस तक जाएगी। आज तुमने उसे बचा लिया, पर इसका यह मतलब नहीं कि यह मामला ख़त्म हो गया। खतरा अभी टला नहीं है। एनीवे, सर थैंक्स अ लॉट। तुमने बहुत हिम्मत की। कोई नहीं करता आजकल किसी के लिए। प्लीज, हम सिर्फ कॉलीग्स नहीं, दोस्त भी हैं। वैसे आज मैं तुम्हें एक और बात करने के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन फिर ये सब हो गया। बोलो, क्या बात है? नहीं, अब बाद में ही करूँगी। You're right, मैं जरा शेकन अप था, लेकिन अब ठीक हूँ। बताओ क्या बात है? अंकल को पहुंचने में टाइम लगेगा, बताओ ना क्या बात है? मैं दरअसल वो सना की जिद कह दो, आइडिया कह दो, जो भी है, उस बारे में तुमसे बात करना चाह रही थी। अरे उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। वो उल्टा सीधा जो भी दिल में आता कह देती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी जिद बिल्कुल ही गलत है। और इस दफा मुझे सना सीरियस लग रही है। वो ऐसे नहीं जाने देगी इस बात को। I mean, अगर तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो तो इट्स ऑल राइट, बट ऐसे तुम्हें सना की बात बिल्कुल गलत लगी है। I mean, तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। मेरा मतलब है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, सना से कितना प्यार करते हो? काफी। मेरा मतलब दोस्त है। I'm fond of her, I care about her. और क्या कर सकते हो तुम उसके लिए इस दोस्ती में? अब इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? ये कैसा सवाल है? कॉफी पियोगे? नहीं, थैंक्स। तो मैं पूछ रही थी, तुम सना के लिए क्या कर सकते हो? मैं सना के लिए? तुम ये सब क्यों पूछे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इन सवालों का क्या जवाब दूं? क्या तुम अपना घर छोड़ के इधर शिफ्ट हो सकते हो शादी के बाद? सेबा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, अगर तुम शादी के बाद अपना घर छोड़ के यहाँ रह सकते हो तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। सिपा मैडम, शर्जील साहब आए। तो बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है गौरी? वो कोई मेहमान है? जल्दी जाओ ना, लेके आओ उन्हें। गौरी भी कमाल करता है यार। बेटा क्या हो गया? खैरियत तो है?